अरे मोदी जी, अरे हमारी चंद्रयान 3 ने तो कमाल कर दिया भाई। चंदा मामा के साउथ पोल पर हल्के हल्के लैंडिंग किया और विक्रम और प्रज्ञा ने तो वहां पर अभी चहलकदमी कर रहे हैं भाई। अरे मोदी जी, अरे मोदी जी, अरे मेरे को तो एक बात का समझ नहीं आई कि इतना बड़ा देश सोवियत यूनियन का रॉस कॉस्मोस से भेजा गया लूना 25 कैसे मुंह के बल गिर गया भाई। अरे राहुल, अरे राहुल, अरे ऐसा नहीं बोलते हैं भाई। अरे वसुधैव कुटुंबकम, यही हमारी नीति है भाई। और जानते हो, हमारी देश की स्पेस प्रोग्राम में सोवियत यूनियन हमको बहुत ही मदद किया है भाई। अरे उन्हीं की मदद से हमारे पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा स्पेस में गए थे भाई। और मैं आज तुम सबको यूरी गागारिन के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि सोवियत यूनियन द्वारा भेजा गया पहले अंतरिक्ष यात्री थी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इंसान की पहली अंतरिक्ष यात्रा कितनी खतरनाक थी। दुनिया से बहुत दूर यहाँ मैं एक टीन के डिब्बे में बैठा हूँ। पृथ्वी का रंग नीला है और यहाँ कुछ भी नहीं जो मैं कर सकूं। डेविड बोई के स्पेस ओडिसी एल्बम के इस लाइन में यह सब मौजूद है जो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले शख्स यूरी गागारिन ने महसूस किए होंगे। 2 मीटर व्यास वाले छोटे से स्पेसक्राफ्ट में यूरी गागारिन अंतरिक्ष यात्री के बजाय महज एक यात्री की तरह अंतरिक्ष गए थे। यूरी गागारिन ऐसे यान में थे जिसके कंट्रोल को वह छू भी नहीं सकते थे। कंट्रोल रूम से हुई उनके संवाद के मुताबिक अंतरिक्ष यान की कैप्सूल विंडो से उन्हें पृथ्वी बड़ी सुंदर दिखाई दी थी। पृथ्वी पर बादल की छाया मनमोहक दृश्य पैदा कर रही थी। यूरी गागारिन 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष जाने वाले पहले शख्स बने थे। वह अंतरिक्ष की लड़ाई में अमेरिका पर सोवियत संघ की जीत थी। उनकी सकुशल वापसी ने तो इस जीत को निर्विवाद बना दिया था। इतिहास बनाने के लिए गागारिन ने अद्यम बहादुरी दिखाते हुए खतरनाक चुनौती स्वीकार की थी। उन्हें अंतरिक्ष में भेजा जा रहा था जिसके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी थी। वे ऐसे यान में वहां जा रहे थे जिसमें किसी आपात स्थिति में बचाव की कोई व्यवस्था नहीं थी। जिस रॉकेट में उन्हें अंतरिक्ष में भेजा जाना था वह पहले कई बार नाकाम हो चुका था। असल में गागारिन को ऐसे प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया गया था जिससे कई सवालों के जवाब मिलने थे, जैसे कि क्या मनुष्य अंतरिक्ष में जीवित रह सकता है, क्या अंतरिक्ष यान से यात्रा की जा सकती है, क्या अंतरिक्ष यान का पृथ्वी से संपर्क बना रहेगा जो प्रभावी भी हो, क्या अंतरिक्ष यान की सुरक्षित वापसी हो पाएगी। इस यात्रा से इन सभी सवालों के जवाब मिल गए। उस दौर में किसी भी रॉकेट, अंतरिक्ष यान, संवाद उपकरणों पर लोगों का बहुत भरोसा नहीं था। अंतरिक्ष में मनुष्य के जीवित रहने को लेकर भी कई खास जानकारी नहीं थी। 12 अप्रैल 1961 की यूरी गागारिन की
अंतरिक्ष उड़ान से पहले रॉकेट पूरी तरह ठीक था। हालांकि तब अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में मामूली जानकारियां थी। इस मिशन में यूरी गगारिन के जीवन को ही लगभग दांव पर लगा दिए गए थे। उस दौरान कई तकनीकी खामियां भी उभरी। उस चलते अंतरिक्ष यान अनुमान से कहीं ज्यादा ऊंचाई वाली ऑर्बिट में स्थापित हुआ। गगारिन के पास ब्रेक थे, पर यदि वे काम नहीं करते तो उन्हें अंतरिक्ष यान को खुद ही उतरने का इंतजार करना पड़ता। वोस्टक अंतरिक्ष यान में एक सप्ताह से ज्यादा समय के लिए ऑक्सीजन, भोजन और पानी मौजूद था। हालांकि ज्यादा ऊंचाई पर स्थापित होने से अंतरिक्ष यान की वापसी में उससे ज्यादा समय लग सकता था। ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन, भोजन या पानी किसी भी कमी से गगारिन की मौत हो सकती थी। लेकिन खुशकिस्मती ये थी कि ब्रेक काम कर रहा था। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यूरी गगारिन को रॉकेट बनाने से भी वंचित होने का खतरा था। गगारिन की वापसी से पहले अंतरिक्ष यान के कैप्सूल को जरूरत के सामान वाले सर्विस मॉड्यूल से जुड़ने वाला तार अलग नहीं हो पाया। इसलिए वापसी के दौरान उनके कैप्सूल पर अतिरिक्त भार लदा हुआ था। इस चलते कैप्सूल का तापमान काफी ज्यादा हो गया था और गगारिन बढ़ते तापमान के बीच अपना होश खोने लगे थे। उन्होंने बाद में कहा था, मैं आग वाले बादल से घेरा था और पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। 10 मिनट पहले तार जल गया और गगारिन का कैप्सूल मुक्त हुआ। कैप्सूल के जमीन पर टकराने से पहले गगारिन ने सुरक्षित उतरने के लिए पैराशूट से छलांग लगा दी और बोला नदी के किनारे उतरे। वह फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल के प्रावधानों का उल्लंघन था, जिसके अनुसार अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यान में ही लैंड करना होगा, नहीं तो उसे अंतरिक्ष यात्रा की गिनती में नहीं रखा जाएगा। रूसी अधिकारियों ने इस बात को छुपाए रखा। यूरी गगारिन ने आखिरी कुछ किलोमीटर की यात्रा अंतरिक्ष यान में नहीं की। इस बात जाहिर नहीं होने दी। इस चलते FAI ने इस यात्रा को मान लिया। बाद में जानकारी मिलने के बाद संबंधित प्रावधानों को बदलते हुए सुरक्षित प्रक्षेपण कक्षा में स्थापित होने और अंतरिक्ष यात्री की सकुशल वापसी को अहम कदम माना लिया गया था। किसान माता पिता के बेटे यूरी गगारिन जब अंतरिक्ष में गए तो उन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन जब वे लौटे तो दुनिया भर में मशहूर हो गए थे। वे रूस के राष्ट्रीय हीरो बन गए थे। अरे मोदी जी, अरे बस भी करिए भाई। अरे आप तो सिर्फ बोल ही जाते हैं भाई, और रुकने का नाम ही नहीं लेते। अरे भाई, आप तो हमारे लिए चांद और सूरज सब कुछ है भाई। अरे भाई, अरे हम लोग तो आम आदमी है भाई, और आम आदमी कब चंद्रलोक में जाएगा, यही प्रतीक्षा में हम लोग अभी रहते हैं भाई। और भाई लोग, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।